आज धमतरी में भाजपा द्वारा विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया गया। इस नामांकन रैली में तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुरुद, सिहावा और धमतरी के प्रत्याशी शामिल हुए। यह विशाल रैली घड़ी चौक से प्रारंभ होकर गौशाला मैदान तक हुई। इस विशाल रैली की खास बात यह कि इसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। विशाल रैली के बाद हुई एक आम सभा में उन्होंने जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता को बहुत लूटा है, फिर चाहे वह सीजीपीएससी घोटाला हो या फिर शराबबंदी का मामला हो। झूठे वादे दिखाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग करते हुए अपनी तिजोरी को भरा ली और इसका जवाब जनता इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर और भाजपा की सरकार को स्थापित करके देगी। उन्होंने इस आम सभा में कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा और कहा कि भूपेश सरकार अपने किए वादे बार बार भूल जाती है, इसलिए हर बार वो एक ही बात को दोहराती है। इस विशाल रैली के बाद, इस आम सभा के बाद वे तीनों प्रत्याशियों को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए, जहां उन्होंने नामांकन भरा। ये धमतरी की 3 विधानसभा सीटें पहली बार जब हमने जीती, पहली बार कमल फूल मिला, पहली बार हम जनसंघ से लड़े तो तीनों सीट हम जीते थे। और तीनों में 2 लोग कौन से मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहूंगा। पहले थे वो भी मराठा समाज से थे और एक संयोग है, संयोग यह है कि वो नारायण राव फडणवीस थे। बाद में उन्होंने मेघा वाले अपने गांव के नाम पर वो अपना नाम स्वीकार किया, मेघा वाले। आज धमतरी जिले में यदि मालगुजारी देखें हम गांव में, तो सबसे ज्यादा मालगुजार हमको मिलेंगे मराठा लोगों के, और खासकर धमतरी तहसील में तो सबसे ज्यादा। तो हम ये कहें कि अब से चाहे सीपी बरार में आप नागपुर में आपकी राजधानी रही हो, चाहे भोसले शाही रही हो, छत्तीसगढ़ से आपका संबंध, नागपुर का संबंध, महाराष्ट्र का संबंध बहुत पुराना है और छत्तीसगढ़ से लंबी सीमाएं भी महाराष्ट्र से हमारी लगती हैं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के जिन नए नेतृत्व को, जिन नौजवानों को आशा से देख रहा है, उन आशा के केंद्र एक देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी हैं, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मैं माननीय फडणवीस जी को एक बात बताना चाहूंगा, ये छत्तीसगढ़ और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोल जी भाई सब संतन की, बोल भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। धमतरी में बहुत दम है, आपकी आवाज रायपुर तक पहुंच रही है, महाराष्ट्र तक तो पहुंचेगी ही। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जनप्रिय विधायक, वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय चंद्राकर जी, हमारे सांसद आदरणीय चुनीलाल साहू जी, हमारे प्रभारी दिलीप जायसवाल जी, हमारे सिहावा के उम्मीदवार श्री श्रावण मरकाम जी, धमतरी से हमारे विधायक और उम्मीदवार बहन रंजना साहू जी, मंच पर उपस्थित जगदीश रोहरा जी, शशि पवार जी, पिंकी शाह, कविंद्र जैन, निरंजन सिन्हा, प्रीतेश गांधी, अरविंदर मुंडी,
निर्मल बराड़िया, प्रकाश गोलछा, मंचासीन, सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले वो गजनी को भूलने की बीमारी होती है, ऐसी ही भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। पिछले चुनाव में जो बोलते हैं 5 साल भूल जाते हैं और मानो बोला ही नहीं, ऐसा वापिस वही बोलना शुरू कर देते हैं। अभी अजय जी ने हमको बताया, पिछले चुनाव में इनका नारा था न्याय। किसको मिला? न्याय मिला सिर्फ कांग्रेसियों को। उनकी तिजोरियां भर गई, उनकी तिजोरियों को न्याय मिला, लेकिन छत्तीसगढ़ के आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाया। अब ये न्याय भूल गए और नया नारा लेकर यहां पर आ गए। ये कांग्रेसियों की नीयत और नीति कैसी है? एक हमारे कांग्रेसी चुनाव आया तो गांव पहुंच गए और बोले देखिए तुम्हारे गांव की सारी समस्या निपटा देंगे और तुम्हारे गांव में एक पुलिया भी बना देंगे। तो एक बूढ़े खड़े हुए बोले पुलिया कहाँ बनाओगे, ना नदी है ना नाला है। बोले कोई बात नहीं, चुनकर दीजिए, नदियां भी बना देंगे, नाला भी बना देंगे और पुलिया भी बना देंगे। तो ऐसे ये सारे गजनी अब वापिस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो इनसे सवाल पूछना, 5 साल पहले जो जो कहा था उसमें से क्या किया बताइए, बताइए आपने क्या किया? ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। किसानों के सपनों को, युवाओं के सपनों को, महिलाओं के सपनों को चूर चूर करने का काम इस छत्तीसगढ़ में बघेल जी की सरकार ने किया है। और झूठ तो ऐसे सफाई से बोलते हैं, अगर झूठ बोलने का ओलंपिक रखा जाए तो सारे गोल्ड मेडल इनको ही मिलेंगे साहब, किसी को मिल नहीं सकते। आज देखिए धान की खरीदी में सारा पैसा मोदी जी का और मलाई खाते बघेल जी। मोदी जी से पैसा लेते, उसमें अपना एक नया पैसा डालते नहीं है। बोलते 600 रुपया दूंगा, किसको देते पता नहीं है। सारा पैसा मोदी जी का, और उसमें भी जो धान खरीद होती है, धान कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। धान गायब हो जाती है, गोदामों से, मिलों से धान गायब हो जाती है। ये छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ और धान का घोटाला करके इस सरकार ने छलावा किया है। और अब बोलने के लिए ये 4000 नहीं 5000 भी बोलेंगे, चुनाव आया तो आपको ताजमहल देने को भी ये तैयार है। लेकिन हमेशा पीछे मुड़कर देखना और फिर ये सोचना कि बघेल जी ने जो कहा था क्या कुछ भी वो कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो फिर उनको बेरंग वापस लौटा देना, क्योंकि ये कभी विकास नहीं कर सकते। अभी अजय जी बता रहे थे शराब का घोटाला, ये तो छत्तीसगढ़ ने भैया घोटाले की नई फैक्ट्री निकाली है। दुनिया में, पूरे भारत में शराब में घोटाला होता था, इसलिए होलोग्राम आया। क्या बोल के आया था होलोग्राम? बोले होलोग्राम तो नोट जैसा है, जैसे नोट डुप्लीकेट नहीं बनती वैसा होलोग्राम है। ये लग गया तो नकली शराब नहीं बनेगी। सारा का सारा पैसा ये राज्य जो आज जो कार्यक्रम हुआ है भाजपा के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जिला धमतरी के तीनों विधानसभा की नामांकन रैली थी। रैली सदन से होते हुए सभा के रूप में परिणित हुई, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला। और आज के भीड़ और आज के इससे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोग तैयार है। और जिस हिसाब से
जोश के साथ आज के संख्या में सभी वर्ग, चाहे उसमें महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, युवा साथी हैं, तमाम हमारे किसान से लेकर व्यापारी मजदूर से लेकर सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, उससे लग रहा है। और जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस बार 1962 में जैसे धमतरी जिले में तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत परचम किया था, 2003 में भी तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन के हमने सरकार बनाया था। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार भी छत्तीसगढ़ में धमतरी के तीनों विधानसभा के बदौलत सरकार बनाने जा रही है। तो सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी मतदाताओं ने ये आशीर्वाद आज बिलाई माता मंदिर के माई से, यहाँ पर प्रांगण से उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये कार्यक्रम का जो प्रारूप था उसको एक बार बता देंगे, रैली का शुभारंभ कैसे, उसके बाद अब आगे क्या होगा? नहीं, अभी रैली के रूप में तीनों हमारे प्रत्याशी रैली के रूप में पूरे शहर में आशीर्वाद लेते हुए वो सभा स्थल पर पहुंचे और सभा स्थल में उनका जो जनता ने, यहाँ के सभा में जितने उपस्थित थे शहर के सभी ग्रामीण के सभी लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। और अभी नामांकन दाखिल के लिए सभी कलेक्ट्रेट की ओर हमारे प्रत्याशी गए। क्या लगता है इस रैली का, इस जो भीड़ है उसका क्या असर होने वाला है छत्तीसगढ़ में? देखिए, चाहे आप किसी भी माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम के, उसके सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से लोगों के चर्चा से, हर एक वर्ग से, युवाओं से आप पूछिए, व्यापारियों से आप पूछिए, कर्मचारियों से पूछिए, माताओं से पूछिए, हर कोई चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आए। क्योंकि ये भूपेश बघेल की सरकार के 5 साल के जो लोक लुभावन वादे के बदौलत इन लोगों ने वो आए, और उसके बाद जो 5 सालों तक इन लोगों ने उस वादाओं के साथ जो खिलवाड़ किया और महज उनके वसूली का माध्यम बनाया, और ऐसे ही फिर से ये घोषणा करने की तैयारी में है। जगह जगह छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का प्रयास और वो घोषणा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती। लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार कैसी है, ये सरकार की नीयत कैसी है, ये पार्टी की नीयत कैसी है, इनकी विचारधारा कैसी है, इनके नेताओं की विचारधारा कैसी है। आम जनता, सभी जनता से लेकर सब लोग जान चुके हैं कि बार बार अब काट की हंडी और इनके लोक लुभावने वादे या झूठे वादे अब सफल नहीं होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।